तो पिछले पार्ट के लास्ट में देखा था बड़ा सा मेंढक ना बहुत सारी बी क्यूबर को किडनैप करवा रहा था। पता नहीं वो मेंढक क्या करना चाहता था। और ये वाला पार्ट शुरू होता है, सिकी और वो साइबॉर्ग ना आमने सामने होते हैं और सामने से सिकी अटैक कर देता है और एक जोरदार लात मारता है और अपनी फुल स्पीड से ना उसे एक जोरदार पंच भी मारता है। लेकिन साइबॉर्ग अपने हाथ से कंट्रोल करते हुए ना उसे एक पंच मारता है और साथ ही वो दोनों सड़क पे चले जाते हैं और गाड़ियों के ऊपर फाइट करने लगते हैं। साइबॉर्ग कहता है कि इसके पास ना ग्रेविटी एथर है और साथ ही अपनी स्किल यूज करता है मैकेनिज्म ड्राइव निंजा। सिकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि निंजा तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है और साथ ही वो साइबॉर्ग अपनी पावर से ना बहुत सारी गाड़ियों को हवा में उड़ाने लगता है। सिकी ना अपनी ग्रेविटी की पावर से ना सारी गाड़ियों को दोबारा से ठीक कर देता है और वहाँ की जमीन भी फट चुकी थी और साइबॉर्ग नीचे उतरता है। सिकी चिल्लाते हुए कहते हैं कि कमीने बंदे, ये हमारी फाइट है, तुम बीच में लोगों को क्यों ला रहे हो। साइबॉर्ग कहते हैं कि तुम फाइट के बीच ना दूसरे लोगों को क्यों बचा रहे हो, उनको छोड़ो, वो बहुत ज्यादा बेकार है। और साइबॉर्ग को ना एक कॉल आता है। साइबॉर्ग कहते हैं कि मैं अपने टारगेट को पकड़ने में कामयाब नहीं रहा और वो कॉल वाला बंदा कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, वापस लौट जाओ। और साइबॉर्ग ना जाते हुए सिकी से कहता है कि अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो ना तो ग्लिच प्लैनेट में आ जाना, वहाँ पर हम अपनी फाइट को पूरी करेंगे। उसके जाने के बाद ना लाबेलिया सिकी से चिपक जाती है और कहती है कि तुम बहुत ज्यादा जबरदस्त है, तुमने मुझे बचा लिया और साथ ही मैंने एक वीडियो भी बना लिया है। और सिकी कहते हैं कि तुम हंस रही हो, तुम किडनैप होने वाली थी। और साथ ही लाबेलिया जाने लगती है और कहती है कि मैं रेबेका का उतरा हुआ चेहरा देखना चाहती हूँ। पिनो कहते कि वो बंदा ना ग्लिच प्लैनेट का योद्धा था। उसके बाद ना सिकी और पिनो ना दोबारा से गिल्ड में लौट आते हैं और क्लैरिस कहते कि अभी तक ना रेबेका मास्टर से बात करके नहीं आई है। सिकी कहते कि रेबेका इतने समय से क्या कर रही है। और तभी यहाँ पर ना हैप्पी आ जाता है और हैप्पी की बहुत ज्यादा बुरी हालत होती है। हैप्पी को किसी ने बहुत ज्यादा बुरी तरह से पीटा होता है और सिकी जाकर ना जल्दी से हैप्पी को पकड़ लेता है और कहते कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। हैप्पी कहते कि मास्टर और रेबेका को ना किसी ने किडनैप कर लिया है और जब मुझे होश आया था ना रेबेका और मास्टर नहीं थे। और तभी ना न्यूज भी आने लगती है। न्यूज में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, बहुत सारे बी क्यूबर ना किडनैप हो रही है, इसलिए हम बी क्यूबर को सावधान रहने की सलाह देते हैं। सिकी को ना साइबॉर्ग बंदे की बात याद आने लगती है। उसने कहा था कि अगर तुम मुझे फाइट करना चाहते हो ना तो ग्लिच प्लैनेट में आ जाना। और सिकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि हम ना ग्लिच प्लैनेट में जा रहे हैं तो हमें जल्दी से ना शिप में वापस लौटना होगा। स्पेस के अंदर एक शिप होता है और उसी शिप के अंदर रेबेका बंद होती है और वहाँ पर बहुत सारे बी क्यूबर थी। और तभी ना पीछे का दरवाजा खुलता है, वहाँ से 3 बंदे निकलते हैं और वो एक बंदा ना साइबॉर्ग बंदा था। इन तीनों के मैं नाम बता देता हूँ। इस लंबे बंदे का नाम कैनोफ है, इस मोटे से बंदे का नाम मॉस्को और इस तीसरे बंदे साइबॉर्ग बंदे का नाम ना जिन है। और कैनोफ कहते कि रोने धोने से कुछ भी नहीं होगा, तुम हमारी ताकतवर लीडर सिस्टर के अंडर हो। तो तुम लोगों को बता दो, सिस्टर ना 4 चमकते सितारों में से दूसरी मेंबर है। कैनोफ कहते कि तुम सारी लड़कियां ना हमारी हो, हम तुम्हें ना मिस्टर लेका को बेच देंगे तो तुम सारी लड़कियां ना उसकी हो जाओगी। हम तीनों के तीनों ना महान सिस्टर के ताकतवर नाइट्स है। और रेबेका सोचने लगती कि सिस्टर ये तो 4 सितारों में से दूसरी मेंबर है, शायद वो सिस्टर वो वाली नहीं होगी। और कैनोफ कहते कि तुम सारी लड़कियों को ना हम ग्लिच प्लैनेट पे बेचने वाले हैं। और ये बात सुनकर सारी लड़कियां बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहती कि वो ग्लिच प्लैनेट तो एकदम क्रिमिनल से भरा हुआ प्लैनेट है। और साथ ही एक लड़की बहुत ज्यादा जोर जोर से रोने लगती है और कहती कि हमारी कोई मदद करो, मुझे ना अपना घर जाना है। और कैनोफ कहते कि सर दर्द। और कैनोफ उसके पास जाता है और गुस्से से कहते कि चुप हो जा लड़की। उसके सामने रेबेका आ जाती है। रेबेका कहती कि हम चुप रहेंगे लेकिन किसी को चोट मत पहुंचाना। कैनोफ कहते कि तेरी आंखें ना मुझे परेशान करती है, तुम लोगों को पता है तुम्हारी जिंदगी ना मेरे हाथों में है। और साथ ही अपना मोबाइल निकाल लेता है और चीज का बटन दबाता है और रेबेका जिस चीज से बंधी होती है ना वो चीज एक्टिवेट हो जाती है और रेबेका ना तड़पने लगती है। कैनोफ मुस्कुराते हुए कहते कि तुम सबका ना कीमा बनेगा। लेकिन ना जिन उससे वो मोबाइल ले लेता है और कहते कि तुम सारी लड़कियों को चोट पहुंचा रहे हो, इन सबको ना हम बेचने वाले हैं। और कैनोफ चिल्लाते हुए कहते कि कमीने, तूने तो किसी लड़की को भी नहीं पकड़ा, तो होता कौन है मुझे ऑर्डर देने वाला। और जिन कहते कि मेरे रास्ते के सामने ना एक बंदा आ गया था जो ना ग्रेविटी एथर को इस्तेमाल कर सकता था, उसने मुझे रोका था। और रेबेका सोचने लगते कि सिकी हो सकता है और तीनों जाने लगते हैं। कैनोफ कहते कि तुम सब लोग ना शांत रहना, नहीं तो मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा पिटाई करूंगा। और साथ ही वो तीनों चले जाते हैं। उन तीनों के जाने के बाद ना वो लड़की रेबेका से कहती कि तुम्हारा शुक्र है मेरी मदद करने के लिए। और रेबेका ना सभी लड़कियों को जानती है, मतलब सभी बी क्यूबर को जानती है, उनके चैनल के नाम भी जानती है और साथ ही लड़कियों के नाम भी जानती है। रेबेका कहती कि तुम सारी लड़कियों के ना मैं वीडियो देखती हूँ। और एक लड़की कहती कि शायद मैं तुम्हें जानती हूँ। और रेबेका कहती कि ठीक है, वैसे मेरे सब्सक्राइबर काफी ज्यादा कम है, वैसे हम सब लोगों के साथ हो जाना चाहिए और यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाना चाहिए। और वहाँ पर एक लड़की होती है जो कहती कि ये नामुमकिन है। और रेबेका कहती कि तुम तो मिरोन हो, टोको टोको चैनल से। मिरोन कहती कि ग्लिच प्लैनेट से ना कोई भी भाग नहीं पाया, हमारी जिंदगी ना बर्बाद हो चुकी है। लेकिन रेबेका पूरी जोश में कहती कि मेरी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है, मेरा सफर तो अभी शुरू हुआ है, मैं यहाँ पर बंद नहीं रह सकती, हमें यहाँ से भागना होगा। फिर हमें सभी बी क्यूबर के सब्सक्राइबर दिखाए जाते हैं। उन सभी के सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा थे, मतलब 8 लाख, किसी के 6 लाख और किसी के 1 लाख। और हमारी बेचारी रेबेका के सब्सक्राइबर सिर्फ 105 होते हैं। मुझे रेबेका से ये उम्मीद नहीं थी कि उसके इतने ज्यादा कम सब्सक्राइबर होंगे। और रेबेका का सपना है 1 मिलियन सब्सक्राइबर का। और यहीं से सीन चेंज होता है। विच कहते कि ग्लिच प्लैनेट ना पहले अच्छा प्लैनेट था, लेकिन कुछ सालों पहले ना वो क्रिमिनल का अड्डा बन गया। पिनो कहते कि क्या तुम हैप्पी को ठीक कर सकती हो। और विच कहते कि इसे मैं ठीक नहीं कर सकती, अगर हमारी दूसरी मेंबर सिस्टर होती ना तो इसे ठीक कर देती, क्योंकि उसके पास हीलिंग पावर है। हम चारों मेंबर के अलग अलग काम है, मेरा काम है शिप की रक्षा करना और हमारी दूसरी मेंबर सिस्टर का काम है शिप को ठीक करना। और हमारी तीसरी मेंबर वल्करी, वो हमारी शिप की ना तलवार है, सीधे शब्द में कहा जाए ना तो हमारे लिए फाइट करती है, वो
ताकतवर है और हमारी आखिरी मेंबर हेरमेट वो नसीब की दिमाग है, मतलब वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वाला पार्ट खत्म होता है। तो 100% बोल देता हूँ, हमारे एग्जाम खत्म होने तो 10-10 मिनट का वीडियो अपलोड करूंगा।